तो जनाब देखना अब यह है कि कौमी फुटबॉल टीम जीत का ये जो तसलसल है, ये जो सिलसिला है, इसको बरकरार रखते हुए वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल कर पाएगी या नहीं। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रुकन शाहिद नियाज खोखर साहब। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, क्योंकि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि कौमी फुटबॉल टीम क्वालिफायर राउंड के दूसरे मरहले में पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे और कितना एक पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान फुटबॉल के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसे दुनिया भर में देखा जाता है, उसके लिए पाकिस्तान का नाम कम से कम नॉमिनेट हुआ है, क्वालिफायर्स खेल रहे हैं हम। जी, सबसे पहले तो मैं सारी कौम को इस पे मुबारक दूंगा और खुसूसन जो हमारे खिलाड़ी हैं और जो कोचेस का पैनल था वो वाकईतन इसके लिए तारीफ के मुस्तहिक हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी और मैं तो फुटबॉल के लिए एक नए दौर का आगाज़ हुआ और जहाँ तक अगले आने वाले मराहिल हैं तो गालिबन हमें ये कहना चाहिए कि अभी इश्क के बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। अभी हमने तारीखी तौर पे पहली मर्तबा दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई किया, तो देखते हैं कि दूसरे मरहले में हमारी टीम कैसा परफॉर्म करती है। जी अच्छा शाहिद साहब, यकीनन एक बड़ी खुशाइन चीज़ है, लेकिन क्या बोर्ड की तरफ से, फेडरेशंस की तरफ से भी इसको इतना ही संजीदगी से लिया जा रहा है? क्या वो जो सपोर्ट जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि सपोर्ट नहीं मिल रही, खिलाड़ी जो हैं उनको सहूलियात नहीं दी जा रही होती हैं, क्या उनको वो सहूलियात मिल रही हैं, वो चीज़ें मिल रही हैं? अब सीरियस लिया जा रहा है इस चीज़ को? तो उसमें हिस्टोरिकली जो आज तक की सबसे ज्यादा सहूलियात थी वो इस वक्त हमारी मैनेजमेंट और जो कमेटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी चला रही है और उसके जो चेयरमैन हैं हारून मलिक साहब, उनके साथ जितनी सभी नहीं दी गई, तो उसी वजह से खिलाड़ी एक इत्मीनान बख्श कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो नॉर्मली दूसरे खेलों में कुछ थोड़ा होता है इस तरह के मसाइल, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन फुटबॉल की हद तक बहुत बेहतर है और ना ही हम एक्सटर्नली किसी सपोर्ट की तरफ देखते भी नहीं हैं और अच्छा जी, अलबत्ता इंतजामी उसमें गवर्नमेंट की जो मदद चाहिए थी वो उन्होंने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी और स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी, तो वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। अच्छा शाहिद साहब, कंबोडिया से पाकिस्तान जो एक क्वालिफायर का राउंड 1 था वो जीत चुका है। आगे अब सऊदी अरब आ रही है, सऊदी अरब में बड़े क्लब्स मौजूद हैं, वहाँ पर फुटबॉल बड़े अच्छे लेवल पर खेली भी जाती है। कितना ये चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के साथ ये जीतना, और जो ट्रेनिंग्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हम तैयार हैं सऊदी अरब से ये क्वालिफायर 2 जीतने के लिए? देखिए, हकीकत पसंदी से चीज़ों का तज्जिया करना चाहिए। सऊदी अरब एक बहुत बड़ी टीम है और अभी गुज़श्ता वर्ल्ड कप के अंदर सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन जैसी एक तारीखी टीम को हराया था। तो इसको हकीकत पसंदी से यूं देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका है इतनी बड़ी टीम के साथ खेलने का, तो हमारे खिलाड़ियों को बेइंतहा सीखने का मौका मिलेगा। अलबत्ता हमारी सारी कौम की, हमारी फेडरेशन की ये ख्वाहिश ज़रूर है कि अच्छा खेल पेश किया जाए और यकीनन जो भी टीम मैदान में उतरती है तो वो जीतने के लिए उतरती है और हम उसके लिए दुआगो हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। जी ठीक है। शाहिद साहब, आपने कहा कि हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए, रियलिटी पे बात करनी चाहिए। रियलिटी सर ये है कि पाकिस्तान में सिवाय क्रिकेट के किसी भी और खेल पर उतना फोकस नहीं किया जाता, उतना पैसा नहीं लगाया जाता, स्पॉन्सर्स उतने नहीं मिलते हैं। ये जो तमाम तर चैलेंजेस हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान फुटबॉल टीम का फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या देखते हैं आप? अच्छा, इसको मैं इस तरह लूंगा कि क्रिकेट भी हमारी कौम का पैशन है और क्रिकेट के साथ भी हम उसी तरह खड़े हैं जैसा फुटबॉल के साथ है। सारी कौम उसको देखती है, एंजॉय करती है, दुआएं करती है। फुटबॉल को मैं यूं नहीं समझता, लेकिन सर मकसद ये है कि उस तरह से कमर्शलाइज नहीं हो पा रहा है कोई भी और गेम, खासतौर पर फुटबॉल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से कमर्शलाइज है एक गेम। जी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
जी हाँ, मैं ये समझता हूँ कि फुटबॉल के मसाइल फ़र्क हैं, उसमें उस गैप की वजह से क्रिकेट शायद दूसरी अगर फुटबॉल की बात करें तो वो शायद उसका शेयर जो मार्केट में बनता है वो फुटबॉल ले नहीं पा रहा। हम्म। उसमें क्रिकेट का कसूर नहीं है, फुटबॉल के अपने मसाइल रहे हैं और अभी भी हैं। यूँ ही वो मसाइल हल होंगे तो फुटबॉल अपना ड्यू शेयर लेगा और फुटबॉल बाकी गेम से फुटबॉल का पोटेंशियल भी फ़र्क है और इसका जो इंटरनेशनल इसका जो फाइबर है वो भी फ़र्क है और फीफा की अप्रोच भी फ़र्क है। तो यू विल सी इंशाल्लाह कि फुटबॉल बड़ी जल्दी आपने अगर पिछला मैच देखा हो तो वो उसको पब्लिक ने जिस तरह देखा है और सराहा है, तो हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द फुटबॉल मार्केट से अपना ड्यू शेयर लेगा और उसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। राइट। अच्छा शाहिद साहब, आप फुटबॉल से रिलेटेड एक इंतहाई रेलेवेंट पर्सनैलिटी हैं। एक जो कॉमन सा सवाल है वो ये है कि जैसे कि अभी वही कंपैरिजन की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल हमारे पास क्रिकेट के लिए स्टेडियम्स तकरीबन हर शहर में मौजूद हैं, ग्राउंड्स हर शहर में मौजूद हैं, हर एरिया में, छोटे बड़े एरियाज़ में क्रिकेट की पिचेस हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाती हैं। फिर दूसरे नंबर पर कहीं ना कहीं हमें हॉकी के ग्राउंड्स भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर फुटबॉल के लिए वो तादाद हमें नज़र नहीं आती ग्राउंड्स की जो होनी चाहिए। हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं। कराची की मैं कराची में हूँ, तो कराची में जो लियारी का इलाका है वो मशहूर है, दुनिया भर में मशहूर है, मिनी ब्राज़ील कहा जाता है उसको फुटबॉल के हवाले से। तो वहाँ से टैलेंट को निकाल के फिर उसको पॉलिश करके आगे लाना, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, ग्रास रूट से शुरू करना, ये एक बड़ा चैलेंज है। क्या इसकी तरफ कोई पेशकदमी, पेशरफ्त हमें दिखाई देगी इन फ्यूचर या फिर बहुत जल्द? जी जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी अप्रोच को और आपकी इन डेप्थ जो आपने जिस तरह मुख्तसर अल्फाज में चीज़ों को एनालाइज किया है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप मेरे से पूछें तो, और आप अगर मेरे से एक बात पूछें कि वो क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से फुटबॉल को पोटेंशियल बेनिफिट मिलेगा, तो मैं ये कहूँगा कि एक कम से कम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम पाकिस्तान में बना दीजिए। और ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जहाँ तक आपने लियारी की बात की तो मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। लियारी के कुर्बो जवार में जो स्टेडियम्स हैं उनको फुटबॉल के लिए मुख्तस अगर कर दिया जाए, जैसा कि पीपल स्टेडियम भी है, पीपल स्टेडियम को मुख्तस कर दिया जाए और दोबारा से फुटबॉल वहाँ का एक प्राइम स्पोर्ट बन जाए, तो यकीनन लियारी के टैलेंट को, कराची के टैलेंट को वहाँ से ग्रूम करने में बड़ी मदद मिल सकती है। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन एंड योर अप्रोच। राइट। सर आखिर में वो खिलाड़ी जो कि मेरे ख्याल में जिनके पास फुटबॉल के जूते भी खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो फुटबॉल भी शायद 10-12 लड़के मिल के कुछ पैसे मिला के जो एक फ़ुटबॉल ख़रीद पाते हैं, लेकिन उनका पैशन है वो फिर भी पथरीली ज़मीन के ऊपर, पथरीले ग्राउंड्स के अंदर नंगे पैर हो या फिर ख़राब जूते पहन के वो खेलते हों, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, मोटिवेशन मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि असल में वो जो पथरीली ज़मीन के ऊपर खेलने से जो आप जब आप उसको शिकस्त देते हैं, ऐसी चीज़ों को अपने जोश, वल्वले और गेम के साथ मोहब्बत से, तो वो आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद देती है। लेकिन ये एक फ़लसफ़ियाना जुमला हो गया। असल में हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को वो ग्राउंड्स देनी चाहिए जहाँ पे वो स्किल सीखें जी। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपको ये बताऊं कि किसी अच्छे ग्राउंड का किसी खिलाड़ी की ग्रूमिंग के अंदर बलिहाज़े उम्र कितना अहम किरदार होता है कि वो बहुत सारी स्किल्स जो उसने खास वक्त में, डाइविंग स्किल्स आप आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्रोबैटिक्स हैं गेम के अंदर, वो हमारे खिलाड़ी सीख ही नहीं पाते इसलिए कि हमारे पास वो सरफेस नहीं होता उन दिनों में उन्होंने फुटबॉल शुरू किया होता है जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं। तो ग्राउंड की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और हुकूमत को और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो उनको इसके ऊपर बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए ताकि वो टैलेंट जो कि ज़ाया हो रहा है एक तरह से गली मोहल्लों में और कच्चे ग्राउंड्स के अंदर ज़ाया हो रहा है, उसको पॉलिश किया जाए और शायद वही टैलेंट जो है पाकिस्तान का नाम फुटबॉल की फील्ड में दुनिया भर में रोशन करे। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, आपने वक्त दिया।